एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन गुजर गया, कल का दिन बाकी है। परसों सुबह हमारी बस है और दोपहर तक हम घर पहुंच जाएंगे। ट्रिप की बात करूं, अच्छी थी। बस एक ही प्रॉब्लम थी, मैं जिस फ़ोन नेटवर्क का यूज़ कर रही थी वो यहाँ आ नहीं रहा था, तो उसकी वजह से ज़बरदस्ती का सोशल डिटॉक्सीफाई हो गया। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही थे। फ़ायदा ये था कि मैं इस वजह से ज़्यादा ट्रिप को एंजॉय कर पाई, और नुकसान ये था कि वीडियो बड़ी मुश्किल से अपलोड हो रहे थे। बट ठीक है, इतने दिन गुजर गए, अब एक ही दिन है, फिर घर का वाईफाई यूज़ करूँगी। ट्रिप की बात करूँ, बहुत ही अच्छी थी, चेंज बहुत ही अच्छा था, बट आई नीड मोर। वैसे भी वैकेशन अभी बाकी है, आज है 6 तारीख, सो काफ़ी वैकेशन बाकी है। सो लेट्स सी क्या होता है, घर जाकर सोचती हूँ, क्योंकि मेरा इतने से जी नहीं भरा है, तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से मैं जो सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ वो है यहाँ का सनसेट, ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग। सो फाइनली वो दिन आ गया, लास्ट डे। और हमेशा की तरह मैंने अपने दिन की शुरुआत की सूर्य नमस्कार से, और ये है लास्ट डे का आखिरी सनराइज। उगते हुए सूरज को देखने के बाद मैंने हमेशा की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक की। फिर उसके बाद शांति से बैठकर सूरज को देखते देखते आसपास के नज़ारों को देखा और दिन के लिए खुद को रिचार्ज किया। आखिरी दिन की लास्ट चाय अपनी बहन के साथ, और फिर मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट की। एंड यस, इसकी मस्ती तो कभी ख़त्म नहीं होगी। क्यूटी बॉय। फाइनली मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली, और क्योंकि कियान के नेक्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स आ गई थी तो मैंने उस पर कवर लगा लिए, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट हो तो वो मुझे याद करे कि मासी ने मेरे बुक्स पर कवर चढ़ाए थे। एंड देन जीजा जी ने ये छोटा सा एक गिफ्ट दिया मुझे। ये सेल्फी स्टिक उनके पास पड़ी थी, उनके कोई काम की नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दे दी ताकि मेरे काम आ सके। और दोपहर के करीब 4 बजे के आसपास हम गए देखने कैट गार्डन। ऑब्वियसली ये कैट गार्डन था, तो आपको यहाँ हर जगह कैट देखने को मिलेगी, एक से बढ़कर एक, और एक दूसरे से एकदम अलग। एक्चुअली आई एम अ डॉग पर्सन, लेकिन मुझे बिल्लियाँ भी पसंद हैं, और यहाँ जितनी भी बिल्लियाँ थी एक दूसरे से एकदम अलग थी। स्लीपिंग ब्यूटी। कुछ बहुत ही फ्रेंडली थी, लेकिन कुछ को हम बिल्कुल पसंद नहीं थे। जैसे ही हम पास जाते थे चली जाती थी, लेकिन ज़्यादातर बिल्लियाँ एकदम फ्रेंडली थी। ये सबसे डरावना दिख रहा था, बट सबसे फ्रेंडली था। शुरू में मुझे इससे छूने में डर लग रहा था, बट देन हम फ्रेंड बन गए। और जब मैं इसके साथ खेल रही थी तो दूर से एक बिल्ली मुझे घूर कर देख रही थी। और इन बिल्लियों को भी बहुत मज़ा आ रहा था जब उनके साथ कोई खेल रहा था। बस ये वाली बिल्ली से ही मुझे डर लगा था, पता नहीं क्यों वो ऐसे देख रही थी जैसे अभी के अभी काट लेगी। और ये वाली तो मेरी क्विकली फ्रेंड बन गई थी। बस थोड़ी ही देर मैंने इसके साथ खेला और उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, और मुझे भी इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये थी यहाँ की सबसे खूबसूरत बिल्ली। और फिर उसके बाद एक दूसरी बिल्ली ने भी मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ली। और यहाँ की जो सबसे अनोखी बिल्ली थी वो ये है। इस अनोखी बिल्ली की आंखें भी बहुत ही अनोखी थी। यस, इसकी एक आंख ब्लू थी तो दूसरी ब्राउन।
और फिर कैट गार्डन देखकर हम निकल पड़े घर की ओर। और घर जाने के बाद सबसे पहला काम हमने किया अमरूद को तोड़ना, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि हम मम्मी के लिए अमरूद लेकर जाए। तो जहाँ तक मेरे हाथ पहुँच रहे थे वो वाले सारे अमरूद मैंने तोड़ लिए और बाकी के अमरूद जीजा जी ने तोड़ कर दिए। और फिर लास्ट डे का लास्ट सनसेट। और लास्ट सनसेट को देखते देखते मैं यहाँ थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। एंड फाइनली घर जाने का टाइम आ गया। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट क्योंकि कियान के भी वैकेशन स्टार्ट हो गए थे और उसकी वैकेशन ट्रिप हमेशा नानू के घर होती है, तो घर तो जाना ही था। और 7 घंटे के बस के सफ़र के बाद फाइनली हम घर पहुंच ही गए और हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। पर ठीक है, एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना कि जब दिन का अंत होता है तो नए दिन की शुरुआत भी होती है। और उसी उम्मीद के साथ मेरी ये वैकेशन डायरी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।